बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कोई टीका या इलाज नहीं है। यह है कि ये दिन में काटता है। अन्य जो मच्छर हैं वो रात में काटते हैं, ये दिन में काटता है। और इसका जो शरीर होता है उस पर धारी धारी टाइप का रहता है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। डेंगू एक घातक बीमारी है। इसके काटने से लोगों की ब्रेन हैमरेज हो सकता है, यहाँ तक कि मरीज की मौत भी सकता है। इतना ही अन्य मच्छर लोगों को रात में काटता है, पर डेंगू मच्छर लोगों को दिन में काटता है। इसके शरीर पर वाइट धारियां होती, जिसके चलते इसे मच्छरों का टाइगर भी कहा जाता है। इससे बचाव का एक ही उपाय है और वह है सावधानी और जागरूकता। ये सभी बातें आज सिविल सर्जन अवधेश सिंह ने डेंगू दिवस के पूर्व मीडिया कार्यशाला में कही। आइए देखिए और उन्होंने क्या क्या कहा। प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं और ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस लगातार 2016 से जो है मनाया जा रहा है। जैसा कि सभी को पूर्व से ज्ञात है कि डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका कोई टीका या इलाज नहीं है, इसलिए इस संबंध में बचाव और नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। डेंगू बीमारी जो है संक्रमित जो एडिस मच्छर है उसके काटने से होता है और इस मच्छर की खास यह है कि ये दिन में काटता है। अन्य जो मच्छर हैं वो रात में काटते हैं, ये दिन में काटता है। और इसका जो शरीर होता है उस पर धारी धारी टाइप का रहता है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। एडिस मच्छर है, ये साफ पानी में पनपता है, ये गंदे पानी में नहीं पनपता है। और जहां जहां भी पानी का लॉजिंग का सोर्स है वहां पर ये पनपता है और ये काफी दिनों तक जिंदा रहता है। जैसे पूर्व में हम लोग जो है आजकल कूलर इस्तेमाल करते हैं, कई टायर जो है फेंक देते हैं, उसमें पानी जमा हुआ रहता है। दूसरा पॉट है, जैसे कि जो है लोग गार्डनिंग करते हैं, उस पॉट में भी जो है पानी रहता है। चाहे उस तरह का कोई तालाब है या आपका टंकी है या उसका जो है कुछ इस तरह का, यहाँ पर भी फ्रेश वाटर का जल जमाव होता है, वहीं पर ये एडिस मच्छर पैदा होता है और संक्रमित होने के बाद जो है ये काटता है मनुष्य को, तो ये बीमारी फैलती है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमको इसके बचाव के लिए और नियंत्रण के लिए वैसे जगहों को जहाँ पर जल जमाव की संभावना रहती है उसको हमको नष्ट करना हो, ताकि ये मच्छर जो एडिस मच्छर है जो संक्रमित होने के बाद जो मनुष्य को काटने से जो है ये बीमारी फैल जाती है, तो पैदा ही नहीं। दूसरा कि होता क्या है कि हम लोग जो है गर्मी में कूलर इस्तेमाल करते हैं, जिनके यहाँ एसी नहीं है, तो उसको जो है पानी जो है उसमें इकट्ठा नहीं रहने दें, उसको बदलते रहें सप्ताह। जैसे कहीं पर टायर है, टायर के दुकान वगैरह पर है, तो उसमें पानी नहीं जमे, उसको जो है। और मानसून का जो सीजन होता है उसमें जो है ये मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है। तो आप जानते हैं कि अब जो है बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो बरसात के मौसम में और बरसात के मौसम के बाद जो डेंगू के जो है मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग जो है पूर्व में ही सावधानी बरतेंगे कि डेंगू की बीमारी नहीं हो। इसके लिए जो है जो इसका स्रोत है, यहाँ पर जो है इसके मच्छर पनपते हैं, उसको हम लोग नष्ट करेंगे। लोगों को जो है डेंगू मच्छर के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह का ये मच्छर जो है मच्छरदानी में भी जो है घुस जाता है। इसका साइज जो है आम मच्छर से छोटा होता है, तो हम जो है उसको जो है विशेष मच्छरदानी जो है जो प्रोवाइड हुआ है वो जो है लोग अपना लगाएंगे, जो कि LLIN के रूप में जो है सभी लोग को दिया गया है। और मच्छर नहीं पनपे उसके लिए केरोसिन ऑयल भी जो है 2-4 बूंद 5 बूंद जहाँ पर इस तरह का है वहाँ डाल देंगे, तो भी ये मच्छर मर जाता है।
सर्वप्रथम इसमें जो है, जो इसके लक्षण है जो डेंगू के, तो डेंगू को जो आप लोगों ने सुना होगा कि इसको पूर्व में जो है लंगड़ा बुखार कहा जाता था, हिंदी में लंगड़ा बुखार कहा जाता था, क्योंकि इसमें जो है ज्वाइंट का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसका जो लक्षण होता है मुख्यतः वो जो हाई फीवर होगा, जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, शरीर में दाने निकल सकते हैं, छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। और इसका एक खास लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। जैसे आंख के पिछले भाग में यदि आंख वो व्यक्ति घुमाता है तो उसको सीवियर पेन होता है। ये लक्षण अन्य बीमारी जिसमें जोड़ों में जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे चिकनगुनिया वगैरह है, तो उसमें ये चीज नहीं होता है, जो है कि आंख के पीछे वाला जो रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है वो केवल डेंगू में है। तो इसके बारे में हम लोग जो है मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि जिसको हाई फीवर हो, जोड़ों में दर्द हो, बॉडी पेन हो, मांसपेशियों में दर्द हो, रैश निकल आए शरीर पर, तो उसकी जो है जांच करवाएं। जांच जो है हमारे CHC वगैरह पर उपलब्ध है। और इसमें आप लोग जानती हैं कि इसमें प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे घटते जाता है। जैसे जैसे प्लेटलेट काउंट घटता है तो एक स्तर पर ऐसा पहुंचता है कि आप जो है अंदरूनी भाग से, दांतों से, मसूड़ों से ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। हाथों में भी ब्लीडिंग हो सकती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रेन हेमरेज का भी केसेस जो है मिलता है, जो कि पता नहीं चलता।